श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए भक्तों, पशुपति व्रत की कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक छोटा सा नगर था जहां एक दंपत्ति रहते थे। पति का नाम था धर्मदत्त और पत्नी थी सुमंगला। दोनों ही अत्यंत श्रद्धालु थे और सदा भगवान शंकर की भक्ति किया करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। यही दुख उनकी आंखों से हर समय आंसू बनकर छलकता था। एक दिन सुमंगला शिव मंदिर में बैठी रो रही थी। तभी वहां एक तेजस्वी शिव भक्त साधु आए। वे बोले, मां, अश्रु सुखाओ। भगवान शंकर अपने भक्तों की पीड़ा अवश्य सुनते हैं। सुमंगला ने दुखी होकर कहा, भगवान मुझे संतान सुख कब देंगे? मैंने हर विधि हर व्रत किया पर अभी तक मेरी गोद सूनी है। साधु मुस्कुराए और बोले, मां, भगवान शिव पशुपति कहलाते हैं, सृष्टि के पिता, जीवों के स्वामी, करुणा के सागर। अब तुम 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। मन में संकल्प लेकर संतान की कामना करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। सुमंगला के हृदय में नई आशा जाग उठी। उसने उसी सोमवार से व्रत आरंभ कर दिया। वह हर सोमवार प्रातः स्नान कर शिवलिंग का अभिषेक करती, बेलपत्र चढ़ाती और संध्या समय दीपक जलाकर भगवान शिव के सामने अपनी निवेदन कहती, हे पशुपति महादेव, मुझे संतान का सुख प्रदान करो। दिन बीतते गए, सोमवार बीतते गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर आया 5वां सोमवार। उस दिन सुमंगला ने विधि विधान से पूजा की। 108 चावल चढ़ाए, श्रीफल अर्पित किया, 11 रुपए चरणों में रखे और आंसुओं में डूब कर बोले, हे करुणामय पशुपति, मेरी गोद भर दो। उसी क्षण मंदिर में शीतल हवा का झोंका आया और सुमंगला को ऐसा लगा मानो स्वयं महादेव ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया हो। कुछ ही महीनों बाद भगवान शिव की कृपा से सुमंगला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा नगर आनंद से भर उठा। धर्मदत्त और सुमंगला हर सोमवार भगवान पशुपति का धन्यवाद करते, हे भोलेनाथ, आपकी असीम दया से ही हमारा घर खुशियों से भर गया। कहते हैं उस दिन से नगर के लोग इस व्रत को करने लगे और जिसने भी सच्चे मन से पशुपति व्रत किया उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हुई। कथासार, इस कथा का संदेश बहुत सरल है। भगवान शिव अपने भक्तों की सुनते हैं। श्रद्धा और विश्वास से किया गया पशुपति व्रत मनुष्य की मनचाही इच्छा अवश्य पूर्ण करता है। बस नीयत शुद्ध हो, मन सच्चा हो और विश्वास अटूट हो। नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस व्रत को करने की विधि, यह व्रत 5 सोमवार का होता है और जो भी महिला या भक्त इसे सच्चे मन से करता है उसकी हर मनोकामना, हर इच्छा भगवान शिव अवश्य पूर्ण करते हैं। पशुपति यानी पशुओं के स्वामी भगवान शंकर का दिव्य रूप। इस व्रत को शुरू करने के लिए किसी भी सोमवार को आप संकल्प ले सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, एक पूजा थाली तैयार करें जिसमें रखें बेलपत्र, समीपत्र, पुष्प, रोली, कुमकुम, चावल और शिवलिंग का श्रृंगार। फिर जाएं शिव मंदिर, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र समर्पित करें और भगवान शिव से अपनी इच्छाएं कहें। फिर इस थाली को वापस घर लाकर पवित्र स्थान पर रख दें। अब भक्तों, इस व्रत में प्रत्येक सोमवार दिन में एक बार और शाम के समय एक बार पूजा की जाती है। शाम की पूजा में 6 आटे के दीपक बनाएं और मीठे का भोग, हलवा या कोई मिठाई जिसे 3 भागों में बांटा जाए। इसी पूजा थाली में दीपक, फूल और भोग सजाकर प्रदोष काल में मंदिर जाएं। पहले फूल बेलपत्र चढ़ाएं, फिर 5 दीपक शिवलिंग के समीप जलाकर रखें। 6वां दीपक थाली में ही रहने दें। तभी भक्तों, उसी क्षण आप अपनी मनोकामना
अपने हृदय की इच्छा शिव जी के चरणों में कह दें, वह इच्छा सुन ली जाएगी। भोग के 3 भागों में से 2 भाग मंदिर में समर्पित करें और एक प्रसाद, एक दीपक लेकर अपने घर लौटाएं। घर के मुख्य द्वार पर दाहिने ओर वह दीपक जलाएं और फिर एक बार शिव जी का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोलें। इसके बाद घर में प्रवेश करें और भोजन करने से पहले उस प्रसाद को ग्रहण करें। और भक्तों, यह विधि 5 सोमवार तक इसी प्रकार चलती है और 5वें सोमवार होता है व्रत का उद्यापन समापन। उस दिन आप 108 चावल या 108 फूल, 1 श्रीफल और 11 रुपये लेकर जाएं और भगवान शिव के चरणों में समर्पित करें। बस भक्तों, यही पशुपति व्रत पूर्ण होता है। और विश्वास कीजिए, जिस इच्छा के साथ आपने यह व्रत आरंभ किया, वह मनोकामना भगवान शिव अवश्य पूर्ण करते हैं। नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।